नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या अलीम अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा क़व्वीना फ़िद्दीन रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह सूरह आराफ की आयत नंबर 23 से हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अब ये दुआ है यहाँ पर सूरह आराफ की आयत नंबर 23। ये दुआ किसने मांगी थी? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा ने। ठीक है, कब मांगी थी? जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया था कि तुम सब जन्नत से निकल जाओ। फिर वो दोनों क्या हो गए थे? जन्नत से निकल आए, दुनिया दुनिया में आ गए। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी जो थी, वो अल्लाह को मनाने के लिए उन्होंने ये दुआ की और अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल किया। ठीक है? तो ये दुआ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा की है। चलें हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ौला, क़ौला क़ाफ वाव लाम इसके रूट लेटर्स हैं। क़ाफ वाव लाम कौल से बना है। कौल का मतलब होता है कहना, कौला का मतलब होता है एक ने कहा। अब याद रखें, कौला सिर्फ लाम के साथ होगा, अलिफ नहीं होगा, मतलब एक शख्स ने कहा। लेकिन जबकि यहाँ पर क्या आ रहा है? अलिफ आ रहा है। बाद में कौला के साथ अलिफ भी आ रहा है। तो जब अलिफ आ जाएगी, सिर्फ कौला होगा तो एक शख्स ने कहा, और कौला अलिफ के साथ आएगा यानी दो लोगों ने कहा। तो किस किस ने कहा? आदम अलैहिस्सलाम, हव्वा अलैहिस्सलाम ने कहा। ठीक है, कौला कहा, दोनों ने कहा। रब्बना, रब और ना दो अलग अलग लफ्ज हैं। रब के रूट लेटर हैं रॉ बा बा, रॉ बा बा, और ना जो है ये अटैच प्रोनाउन है। अटैच प्रोनाउन यानी ज़मीर मुत्तसिल, ज़मीर मुत्तसिल अटैच प्रोनाउन। तो ये ना जो है ना, तीन तरीके के ना होते हैं, और तीनों ना का तर्जुमा हम में जाएगा। शुरू में अगर ना आएगा तो नून के साथ फतहा आएगा। ठीक है, तीन तरीके के ना यानी कि या तो शुरू में आएगा, या बीच में आएगा, या आखिर में आएगा। ठीक है, तो अगर स्टार्टिंग में आता है, शुरू में आता है ना, तो वो किस फॉर्म में आएगा? नून के ऊपर फतहा के साथ आ जाएगा। और दरमियान में आएगा तो नून के ऊपर खड़ी जबर के साथ आएगा। और आखिर में आएगा तो नून के साथ अलिफ के साथ ज़फ़र के साथ आएगा। ठीक है? तो ना, ना, ना तीनों का तर्जुमा क्या होगा? हम। और वो कहाँ हो, कौन से वाले नून का तर्जुमा हम है, वो इंशाल्लाह हम आपको बताएँगे। लेकिन ये याद रखेंगे, इनिशियल है, फर्स्ट शुरू में आएगा तो, दरमियान में आएगा, मिडल में तो खड़ी ज़बर के साथ आएगा, और आखिर में आएगा तो अलिफ के साथ आएगा, और तीनों का तर्जुमा होगा हम, वी। ठीक है? चलें, कौला कहा, अलिफ आ गया, दोनों ने कहा। रब बना, रब रब, रब यानी रब, रूट लेटर है रॉ बा बा, रब। रब एक नाउन है, इस्म है। रब यानी रब, परवरदिगार, ना हमारे, हमारे रब, आर लॉर्ड, हमारे रब। ज़लम ना, देखिए दोबारा से ना आ रहा है, यहाँ पर भी ना आ रहा है। ये जितनी जगह पर ना आ रहा है, ये सब के सब ना जो है, यहाँ पर भी एक ना है, शुरू वाला ना है। तो ये जो है, ना का तर्जुमा होगा हम। तो रब यानी रब, ना यानी हमारे रब। ज़लमना, ज़लमा ज़ोए लाम मीम रूट लेटर है इसके, रूट है ज़लमा। ज़लमा मतलब जुल्म करना, टू ऑप्रेस, जुल्म करना। ठीक है, ना हमने, किसने जुल्म किया? ना हमने। यहाँ पर भी ये क्या है? अटैच प्रोनाउन है, ज़मीर मुत्तसिल। ज़मीर मुत्तसिल यानी जो जुड़ कर आता है, जुड़ कर लिखा जाता है। ठीक है, एंड में आ गया, अटैच हो गया ना। प्रोनाउन का मतलब होता है जो नाम की जगह पर आता है। वो लोग ये नहीं कह रहे ना, आदम ने कहा, हुआ ने कहा, हमने कहा। तो नाम क्या है? आदम और हव्वा। लेकिन
नाम की जगह पर इस्तेमाल होने वाले जो वर्ड होते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं, है ना? तो ज़मीर कहलाते हैं। तो ये ना क्या हो गया? हम, यानी हम दोनों ने कहा। तो रब रब ना हमारे, हमारे रब, ज़लमा ज़ुल्म किया, ना हमने, ज़ुल्म किया किसने? हमने ज़ुल्म किया। किस पर? अनफुसना, अनफुसना ये भी 2 वर्ड्स हैं। अनफुस, पहले इसके रूट लेटर है अनफुस में, रूट नून फ़ा सीन, नफ्स, नून फ़ा सीन नफ्स का मतलब क्या होगा? जान। नून फ़ा सीन एक नफ्स है, यानी एक जान, और अनफुस यानी जाने, ठीक है? दोनों के मिला के ज़्यादा जाने हो गई ना, एक से ज़्यादा, तो अनफुस यानी जानो, ठीक है? तो अनफुस नफ्स की जमा है, नफ्सुन एक जान, वन सोल, अनफुस जाने, सोल्स, ठीक है? रब्बना ज़लमना, ए हमारे रब, ज़लमा ज़ुल्म किया ना हमने, अनफुस जानों पर, किसकी जानों पर? ना हमारी जानों पर, ठीक है? अपनी जान पे किया ना। ना अटैच प्रोनाउन है, यहाँ पर भी ज़मीर मुत्तसिल बनकर आ रहा है, और ना का तर्जुमा यहाँ पर होगा हमारी। तो हम, हमारी, हमें, ये इसके शेड्स चेंज होते रहेंगे, लेकिन क्या होगा? ये हम से ही ताल्लुक रखेगा, वी से ताल्लुक रखेगा। वी, आर, अस, ये सब तर्जुमे अलग-अलग हो जाएँगे, लेकिन जो बारे में किसके होगा? हमारे बारे में होगा, ठीक है? ए हमारे रब, रब 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 ना हमारे, हमारे रब। अच्छा, वन मोर थिंग, यहाँ पर आ रहा है रब्बना, ठीक है? तो ए खुद ब खुद आ जाएगा। अगर ये रब्बुना होता, रब्बुना, अगर ये रब्बुना होता तो हमारे रब तर्जुमा होता। लेकिन जब रब्बना होता है तो ए हमारे रब तर्जुमा होगा। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है हम आपको बता देते हैं। रब्बू मतलब रब होगा, ठीक है? रब्बू मतलब रब, और ना मतलब हमारे, हमारे रब, ये सिंपल बात हो गई। रब्बुना हमारे रब। लेकिन हम क्या कह रहे हैं? रब्बा, बा के ऊपर जब जबर आ गई और वो ना से जुड़ गया, रब्बना बन गया, जैसे यहाँ पर है। तो रब्बना में या हिडन होता है, या हिडन होता है। या का मतलब क्या होता है? ए। हम कहते हैं ना या अल्लाह, तो या का मतलब होता है ओ लॉर्ड, ओ अल्लाह, ए अल्लाह, उर्दू में ए कहते हैं, इंग्लिश में ओ कहते हैं। तो या हिडन होगा, छुप कर बैठा है ये। लेकिन ये छुप भी गया तो अपनी इसने क्या छोड़ दिए? ट्रेसेस छोड़ दिए, अपनी निशानी छोड़ दी। वो क्या निशानी है? ज़बर। तो जब रब्बना आएगा, ठीक है? रब्बना, तो समझ लें कि ये या की वजह से ज़बर आया है। या छुप गया है, लेकिन उसने अपनी निशानी बता के चला गया कि हाँ भाई, ये जगह मेरी है। ठीक है? हम ऐसा करते हैं ना कि हम किसी को सीट देते हैं तो हम बुकिंग करके चले जाते हैं, भाई यहाँ पे पर्स रख दो हमारा, सामान रख दो, ये हमारी जगह है। तो वो या चला तो गया, लेकिन बता के चला गया है, वो अपनी निशानी छोड़ गया कि ये ज़बर जो है मेरा है। तो इसका मतलब या यहाँ मौजूद है, ठीक है? यानी ये या की जगह है। तो या यानी ए, रब यानी रब, ना यानी हमारे, ए हमारे रब, और रब्बुना होगा तो हमारे रब, या रब्बना, ए हमारे रब, ठीक है? और या छुप गया तो क्या बच गया? सिर्फ रब्बना, ए हमारे रब। कौला कहा उन दोनों ने, रब रब ना हमारे, हमारे रब, ज़लमा जुल्म किया ना हमने, हमने जुल्म किया, अनफुस जानों पर, नफ्स की जमा अनफुस, प्लूरल है, तो प्लूरल में क्या हो जाएगा? नफ्स का प्लूरल हो जाएगा अनफुस, जानो ना हमारी जानों पर। व इन लम तगफिर लना, व और, व और, इन, इन जो है इसका तर्जुमा क्या होता है? अगर, इफ, इफ, अगर, उर्दू वाला अगर और इंग्लिश में इफ। व और, व क्या है? व जो है हरफे, जस्ट अ मोमेंट, हाँ जी। तो हम क्या देख रहे हैं कि वाव जो है यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो वाव कनेक्ट करने का काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है, हरफे अत्फ है, हरफे अत्फ है।
जी, ठीक है। तो वह और, वह का तर्जुमा हो गया और, इन का तर्जुमा हो गया अगर। इन हम इंशाअल्लाह कहते हैं, इन अगर, शाह चाहा, अल्लाह अल्लाह ने, अगर अल्लाह ने चाहा, इफ अल्लाह विल्स, है ना? तो इन का तर्जुमा यहाँ पर हो जाएगा अगर। वह और, इन अगर। लम, लम का मतलब होता है नहीं, ठीक है? नेगेटिव पार्टिकल है ये, नहीं के लिए तर्जुमे में आता है। ल, लम, ला, ये भी नहीं के लिए आता है, ला, लम भी नहीं के लिए आता है, और भी बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। बस अभी फ़िलहाल जो है हम उस पे फ़ोकस करते हैं। लम का मतलब है नहीं, ठीक है? तो इसका वर्ड का मीनिंग याद कर लें तो आप लोगों को आसान हो जाएगा। कुछ अल्फ़ाज़ ऐसे हैं जो फ़िक्स मीनिंग्स हैं, तो उनको अगर याद कर लिया जाए, तो वो जहाँ भी कहीं कुरान में आएँगे तो वो फ़िक्स मीनिंग होगा। लम का तर्जुमा हो गया नहीं। तग़फ़िर लना, तग़फ़िर लना, फिर यहाँ पर ना आ रहा है, लेकिन उससे पहले वर्ड आ रहा है वर्ब के फॉर्म में। तग़फ़िर लना, ठीक है? तग़फ़िर। अब ये जो तग़फ़िर है, वो उस इसके रूट लेटर्स हैं ग़फ़रा, ग़ैन, फ़ा, रा, ग़फ़रा। ग़फ़रा का मतलब होता है मग़फ़िरत करना, माफ़ करना, बख्श देना, ठीक है? तो ग़फ़रा मतलब बख्शना, माफ़ करना। लेकिन शुरू में आ रहा है त। ता क्या है? ये यतान का ता है, यतान। और हम मर्तबा कई मर्तबा रिपीट कर चुके हैं, यतान क्या है? या ता अलिफ नून। या, यतान शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं, असल में ये है या ता अलिफ नून। या ता अलिफ और नून। या का मतलब होता है वो, ता का मतलब होगा तुम, या फिर कभी-कभी वो भी आ जाएगा। अलिफ का मतलब होता है मैं, और नून का मतलब होगा हम, ठीक है? वो, तुम, मैं, हम। तो ये ता का देखें, ता आ रहा है यहाँ पर ता, ता का तर्जुमा हो जाएगा तुम। वो कब आएगा तर्जुमा ता का? जब वो फीमेल के लिए होगा, लेकिन ये सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बात हो रही है, तो अल्लाह तो जेंडर में वो नहीं किया जाएगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए फीमेल वर्ड्स नहीं आते, ठीक है? तो ता की जगह क्या हो जाएगा? तुम का तर्जुमा आ जाएगा। जब भी ता का तर्जुमा वो आएगा, इसका मतलब वो क्या है? फीमेल के बारे में बात हो रही है। तो याद रखें, यतान हमेशा प्रेजेंट और फ्यूचर को इंडिकेट करता है। प्रेजेंट और फ्यूचर यानी हाल और मुस्तकबिल, यानी अभी जो काम हो रहा है और जो काम होगा। मैंने खाना खाया, खा लिया, हो गया काम खत्म, तो वो पास्ट हो गया, ठीक है? पास्ट की बात नहीं हो रही। मैं खाना खा रही हूँ, मैं खाना खाऊँगी। तो प्रेज़ेंट हाल और मुस्तकबिल फ्यूचर यानी खाऊँगी। खा रही हूँ और खाऊँगी। तो ये हाल और मुस्तकबिल हो गया, प्रेज़ेंट और फ्यूचर हो गया। तो ये जो या, ता, अलिफ, नून होते हैं, वो हमेशा प्रेज़ेंट और फ्यूचर को इंडिकेट करते हैं। यानी कि पहचान, हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये पास्ट की बात हो रही है या प्रेज़ेंट फ्यूचर की बात हो रही है? तो हम या, ता, अलिफ, नून अगर किसी वर्ड के आगे देखेंगे तो इसका मतलब ये पास्ट की बात नहीं है। माज़ी की बात नहीं है, गुज़रे हुए वक़्त की बात नहीं है, बल्कि ये हाल या मुस्तकबिल की बात है, प्रेज़ेंट या फ्यूचर की बात है। तो या, ता, अलिफ, नून आप लोग याद कर लें, या का मतलब वो, ता का मतलब तुम, लेकिन वो कब आएगा ता का मतलब मीनिंग? जब वो फीमेल के लिए होगा। लेकिन कसरत से जो आएगा ता का मीनिंग तुम ही आएगा, मेल के लिए तुम और फीमेल के लिए वो। या वो, ता तुम, और फीमेल के लिए वो, अलिफ मैं, नून हम। तो ये या, ता, अलिफ, नून मिला के हम इसको समझ लें, प्यार से हम इसको क्या कहते हैं? चारों को मिला के यतान। या, ता, अलिफ, नून, यतान। या वो, ता तुम, अलिफ मैं, नून हम। तो यहाँ पर गफ़रा का मतलब होता है मग़फ़िरत करना, और ता का मतलब क्या हो गया? तू, है ना? अल्लाह से कह रहे हो कि तुम या तू। व और, इन अगर, लम नहीं, और अगर नहीं, तू गफ़रा बख्शेगा, मग़फ़िरत करेगा, बख्शेगा, लना, ला और ना, 2 अलग-अलग वर्ड हैं। ला और ना 2 अलग-अलग वर्ड हैं, ठीक है? ला का तर्जुमा होगा, ला का तर्जुमा असल में लिए होता है, ठीक है? ला का तर्जुमा होता है लिए। अगर ये प्रपोज़िशन होता है तो ला का तर्जुमा होता है लिए। लेकिन कभी-कभी जब हम अपना सेंटेंस उर्दू में बना रहे होते हैं ना,
तो अकॉर्डिंगली हमें उर्दू का सेंटेंस चेंज करने के लिए उसका मीनिंग चेंज करना पड़ता है। यानी अभी देखें, या ता का मतलब तू, गफरा मतलब मगफिरत करेगा, ला लिए ना हमारी, हमारे लिए मगफिरत करेगा, हमारे लिए मगफिरत करेगा मतलब हमारी मगफिरत करेगा या हमको बख्शेगा। तो यहाँ पर ला का तर्जुमा हम को भी ले सकते हैं, ना हम, ला को, हमको, हम दोनों को जब तक तू बख्शेगा नहीं फिर आगे की बात आएगी। तो ला का तर्जुमा है तो लिए, हमारे लिए बख्शेगा नहीं, यानी हमारी बख्शिश नहीं करेगा। ठीक है, ला लिए ना हमारे, हमारे लिए बख्शेगा नहीं। तो तर्जुमा हम कैसे कर रहे हैं, इसका पहले हम जो है वर्ड टू वर्ड वो बताते हैं आपको, फिर सेंटेंस प्रॉपर करते हैं। क्या हो गया, तातू कफरा बख्शेगा, व और इन अगर, लम नहीं, और अगर नहीं, तातू गफरा बख्शेगा, माफ करेगा, ला लिए ना हमें, हम, हमारे लिए या हमको, हमारे लिए देखें जुमला नहीं प्रॉपर हो रहा, और अगर नहीं तू बख्शेगा हमारे लिए, जुमला बन रहा है, और अगर नहीं बख्शेगा तू हमारे लिए, तो हम क्या कह रहे हैं, और अगर नहीं तू बख्शेगा हमको, वतरहमना। ठीक है, तो अब इसका तर्जुमा हमने क्या ले लिया, ला का तर्जुमा प्रपोजिशन हरफे जर का तर्जुमा को, और ना का तर्जुमा ले लिया हमने हम, क्योंकि ना का तर्जुमा हम देखते आ रहे हैं हर जगह ना हमसे रिलेटेड है, हमको। वतरहमना, व और, फिर से आ गया ये कंजंक्शन है, हरफ अतफ है, व और, तरहमना ता तू, दोबारा से ये ता आ गया है, ये तान का ता है, ता मतलब तू, और ये रूट लेटर क्या है इसके, रोहमा, रोहमा, रोहमा मतलब रहम करना, व और तातू रहमा रहम करेगा, ना हम पर, और अगर तू रहम करेगा हम पर। और ये जो लम है ये कॉमन है इसके लिए भी और इसके लिए भी, मगफिरत के लिए भी और रहमत के लिए भी, के, और अगर नहीं तू बख्शेगा हमको और रहम करेगा हम पर, यानी अगर तूने हमें बख्शा नहीं और हम पर रहम नहीं किया तो क्या हो जाएगा, हम खसारे में आ जाएंगे, हम नुकसान में आ जाएंगे। तो वही आगे बात आ रही है, वह और तातू गफरा मगफिरत करेगा हमारे लिए, हमको बख्शेगा हमको, वह और तातू रहमा रहम करेगा ना हम पर, और अगर नहीं रहम करेगा हम पर, ये लम कॉमन है ना, और अगर नहीं रहम करेगा हम पर, लनकूनन्ना। अब ये लनकूनन्ना में हम देखे चार वर्ड्स हैं, तो इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। कैसे, लनकूनन्ना, ल अलग है, नून अलग है, ऊना अलग है और नून अलग है। ठीक है, देखिए हम इसको डिवाइड करते हैं, लाम अलग है, नून अलग है, ये लाम अलग है, ये नून अलग है, फिर उसके बाद ये ऊना अलग है, और बचता है क्या, वा नून, ये अलग है। तो ल, न, ऊना और ल, न, कूना और नून के ऊपर शद आ रही है। ठीक है, तो ला और नून मुशद्दद दोनों को मिला देंगे, लाम और नून मुशद्दद पहले और आखिरी लेटर को मिलाएंगे, लाम प्लस नून मुशद्दद, नून मुशद्दद, मुशद्दद मतलब शद वाला नून, तजदीद वाला नून। लाम और नून मुशद्दद हमेशा मिलके तर्जुमा देते हैं जरूर ब जरूर का, जरूर ब जरूर, लाम और नून मुशद्दद हमेशा मिलके तर्जुमा किसके देंगे, जरूर ब जरूर का। लाम को हम एम्फेटिक लाम कहते हैं, लाम में ताकीद, ताकीद पैदा करने के लिए, बात में जोर पैदा करने के लिए, है ना, बात के अंदर हम जोर पैदा करने के लिए कैसे वर्ड इस्तेमाल करते हैं, बेशक, यकीनन, है ना, हम कहते हैं ना, उसी तरह जरूर ब जरूर एक तरीके से हम इसमें क्या कर रहे हैं, बात में वजन पैदा कर रहे हैं। लाम और नून मुशद्दद जरूर ब जरूर, नून, अब देखें ये तो अलग हो गया। अब नकूना, ये यतान का नून है, या ता अलिफ नून, या वो ता तुम अलिफ में नून हम, तो ये नून का मतलब हो जाएगा हम। ठीक है, हम, ऊना, ऊना ये रूट लेटर्स हैं, काफ वाव नून, काफ वाव नून रूट लेटर हैं, काफ वाव और नून।
पूना का मतलब होता है टू बी, है, होना, इस तरीके का तर्जुमा होता है इसका। ठीक है, था, होना, इस तर्जुमे में जाता है। तो पूना टू बी, टू बिकम। तो ला और नून मुशद्दद, जरूर बजरूर, नून हम, पूना हो जाएंगे। अब देखिए हो जाएंगे, हम फ्यूचर में तर्जुमा क्यों कर रहे हैं? हमने क्या कहा था, यतान किसको इंडिकेट करता है? हाल को और मुस्तकबिल को, प्रेजेंट को और फ्यूचर को। तो लाम और नून मुशद्दद, जरूर बजरूर, नून हम कूना हो जाएंगे, मिनल खौसिरीन। मिन हरफे जर है, मिन का मतलब होता है फ्रॉम, हरफे जर यानी प्रपोजिशन है। तो मिन मतलब से, अमंग, ठीक है, फ्रॉम, ये तर्जुमा आएंगे, मिन से, उर्दू में से, फ्रॉम। अल खौसिरीना, अल यहाँ पर किसी भी चीज को खास बनाने के लिए, स्पेसिफिक करने के लिए, डेफिनेट बनाने के लिए अल लगाया जाता है। ठीक है, तो ये मुअर्रब बिन लाम है। ये अल है जो इंडिकेट करता है कि वर्ड नाउन है, इस्म है। और अल हमेशा किसी भी वर्ड को खास बनाता है, आम से उसको खास कर देता है, प्रॉपर कर देता है कॉमन से। तो अल का मतलब कोई अलग से तर्जुमा हम उर्दू में नहीं करेंगे, लेकिन इंग्लिश में उसका तर्जुमा होगा द। इंग्लिश में तर्जुमा होगा द, और उर्दू में अलग से तर्जुमा नहीं होगा। बस अल दिखाता है, जाहिर करता है कि वो खास बात है। खौसिरीना, खौसिरीना, खासिर, खौ, सीन, रा, इसके रूट लेटर है। खसरा का मतलब होता है नुकसान उठाना। और ईना, यहाँ पर देखिए, ईना, ऊना और ईना जो होता है एंड में, हमेशा प्लूरल को इंडिकेट करता है। खासिर मतलब खसारा पाने वाला। ठीक है, जैसे कातिल होता है कत्ल करने वाला, वैसे खासिर होता है खसारा पाने वाला, नुकसान उठाने वाला। जालिम जुल्म करने वाला, शाकिर शुक्र करने वाला, वैसे खासिर खसारा पाने वाला, नुकसान उठाने वाला। और ईना लग गया उठाने वाले, उठाने वाला एक है खासिर, और खासिरीना नुकसान उठाने वाले, खसारा पाने वाले। ठीक है, तो ऊना ईना हमेशा प्लूरल को इंडिकेट करेगा, ऊना और ईना। तो क्या हो गया तर्जुमा, मिन से, खासिरीना, खासिरीन में से यानी कि नुकसान उठाने वालों में से। अच्छा, उर्दू में जब भी तर्जुमा करेंगे तो हरफे जर का तर्जुमा बाद में करेंगे, आगे वाले वर्ड का पहले कर देंगे। उर्दू में हरफे जर का तर्जुमा बाद में होता है और वर्ड का पहले होता है, आगे के वर्ड का पहले होता है। इंग्लिश में ऐसा नहीं, इंग्लिश में फ्रॉम या अमंग लूजर्स। ठीक है, तो इंग्लिश में सही तर्जुमा होगा सीक्वेंस के मुताबिक, लेकिन उर्दू में पहले आगे के वर्ड का होगा, फिर हरफ जर का तर्जुमा होगा। अब हम पूरी आयत का तर्जुमा देखते हैं। कौला, कहा, कौला कहा, किसने? ला, अलिफ के साथ आ रहा है, दोनों ने कहा, आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने कहा। रब, रब, और जबर आ रहा है, या रब, ए रब, ना हम, ए हमारे रब। कौला कहा दोनों ने, रब रब, ना हमारे, ए हमारे रब। रब्बा, ए रब, ना हमारे, ए रब हमारे, ए रब हमारे यानी ए हमारे रब। ज़ुलमा, जुल्म किया, ना हमने, जुल्म किया हमने, अनफुस जानों पर, ना हमारी, हमारी जानों पर यानी अपनी जानों पर। व और इन अगर, और अगर, लम नहीं, और अगर नहीं, तगफिर ता तू गफर, अब मगफिरत करेगा, बख्शेगा, ला लिए, ना हमारे लिए, हमारे लिए बख्शेगा नहीं यानी हमारी बख्शिश नहीं करेगा, हमको बख्शेगा नहीं। व और ता तू रहमा, रहम करेगा, ना हम पर। लाम और नून मुशद्दद, जरूर बजरूर, नून हम कूना हो जाएंगे, मिन से, अलखासिरीना, खसारे वालों में से, खसारा पाने वालों में से। कहा उन दोनों ने, ए हमारे रब, ए जबर यानी ए, नून यानी हम, हमारे रब यानी रब। कहा उन दोनों ने, ए हमारे रब, जुल्म किया हमने, जानों पर, हमारी, हमारी जानों पर, अपनी जानों पर। और अगर नहीं, तू बख्शेगा हमको, और तू रहम करेगा हम पर, जरूर बजरूर हम हो जाएंगे,
खसारा पाने वालों में से। ठीक है, तो एक मर्तबा और देखें, कहा उन दोनों ने, ए हमारे रब, कहा उन दोनों ने, ए हमारे रब, जुल्म किया हमने हमारी जानों पर, अपनी जानों पर, और अगर नहीं तू मगफिरत करेगा, बख्शेगा हमको, यानी माफ करेगा हमको, और तू रहम करेगा हम पर, जरूर बजरूर हम हो जाएंगे खसारा पाने वालों में से, नुकसान उठाने वालों में से। यानी आदम अलैहिस्सलाम और हुआ अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं कि ए हमारे रब, हमने तेरे हुक्म की क्या कर दी, हुक्म अजूली कर दी है ना। हमने अल्लाह ने हुक्म दिया था कि जन्नत का वो पेड़ है, वो दरख्त है, उसका फल ना खाना, ठीक है, वरना जालिमों में से हो जाओगे। तो क्या हुआ, ये शैतान ने फिसला दिया और उन लोगों ने वो दरख्त का फल खा लिया। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब जन्नत से उतार दिया, तो अब क्या होगा कि आदम और माँ हवा ने बहुत माफिया मांगी अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करने के लिए। और फिर ये दुआ की कि ए हमारे रब, जुल्म किया हमने अपनी जान पर। तो जुल्म कैसे किया अपनी जान पर, क्या मारा तोड़ा अपने आप को? नहीं, अल्लाह की नाफरमानी क्या है, इंसान की अपनी जान पर जुल्म है। क्यों? क्योंकि अगर कोई इंसान अल्लाह की नाफरमानी करता है, वो क्या कर रहा है कि नाफरमानी की सजा होती है ना अल्लाह के पास, तो यानी वो सजा को मोल ले रहा है, तो वो जुल्म हो गया ना। इनडायरेक्टली वो जुल्म अपने ऊपर कर रहा है, वो समझ रहा है कि मैं कुछ नहीं, मैं अपनी मनमानी कर रहा हूँ, लेकिन वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाराजगी मोल ले रहा है, और अल्लाह की नाराजगी पनिशमेंट की शक्ल में होती है ना। तो फिर वो पनिशमेंट क्या है, वो जुल्म है ना। तो इस तो अल्लाह ने तो नहीं किया बिल्कुल भी जुल्म, इंसान ने खुद अपने ऊपर जुल्म कर दिया, ज्यादती कर दी। अल्लाह ने तो साफ क्लियरली मना किया था। तो अल्लाह से कह रहे हैं हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म कर दिया, कि आपकी नाफरमानी कर दी। और अगर और अल्लाह अगर मगफिरत नहीं करेगा और हम पर रहम नहीं करेगा, तो हम क्या हो जाएंगे, नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे, खसारा पाने वालों में से। यानी फिर हम सजा के क्या हो जाएंगे, हकदार हो जाएंगे, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हम चाहते हैं कि अल्लाह तू हमें बख्श दे और हम पर रहम कर दे, यानी तू बख्श दे, जो गलती हुई इसको बख्श दे, और हम पे रहम कर दे, और हमें जन्नत का रास्ता दिखा दे। ठीक है, तो हम खसारे में से क्या होंगे, निकल आएंगे, बाहर निकल आएंगे। तो ये हो गई हमारी आयत नंबर 23। नेक्स्ट आया आयत नंबर 24। قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين। कौला, अब देखें पहले आयत में था कौला अलिफ के साथ, दोनों ने कहा। तो अब ये यहाँ पर एक ही शख्सियत कह रही है, कौला, काफ वाव लाम इसके रूट लेटर है, कौला एक ने कहा। अब वो एक कौन है, अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह ने कहा। कौला कहा अल्लाह ने, इहबितू, इहबितू, देखें यहाँ पर ये इहबितू जो है कमांड है, हुक्म है, ठीक है, हुक्म अम्र है। और इसके रूट लेटर है हबता, हबता, हबता का मतलब होता है टू गो डाउन, नीचे उतरना। हबता, इहबित, उतरो। वाव अलिफ हमेशा प्लूरल को इंडिकेट करता है। अभी हमने देखा था ऊना ईना, ऊना, सॉरी, ऊना, ईना, और ये क्या है, वाव अलिफ, ये भी प्लूरल को इंडिकेट करता है। वाव अलिफ तुम सब। अब तुम क्यों का आ गया, कि जब हम किसी को हुक्म देते हैं तो वो सामने ही होता है ना, तो इसलिए तुम खुद ब खुद आ जाता है। ठीक है, आप कोई गायब है उसको हुक्म दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते, तो जो सामने होगा उसी को हुक्म दिया जा सकता है। तो कौला कहा अल्लाह ने, इहबित उतर जाओ, वाव अलिफ तुम सब उतर जाओ। ठीक है, बादुकुम लिबादिन, बाज का मतलब होता है बाज, ठीक है, कुछ, सम, तो बाज यानी बाज, कुम जो है अटैच प्रोनाउन है, जैसे ना का मतलब होता है हम, कुम का मतलब होता है तुम सब, ना का मतलब होता है हम सब, कुम का मतलब होता है तुम सब। तो बादू, बाज, कुम, तुम में से बाज, तुम्हारे बाज, यानी तुम में से सम ऑफ यू, ठीक है, सम ऑफ यू, तुम में से कुछ, तुम में से कुछ, लिबादिन, ली। अब देखें ली हरफे जर है, ली का मतलब होता है लिए, प्रपोजिशन है। ये कुम क्या था, ये अटैच प्रोनाउन है, जमीर मुत्तसिल। अटैच क्यों है, क्योंकि जुड़ के लिखा हुआ है, ठीक है, बाद के साथ जुड़ के लिखा हुआ है, तो ये कुम का तर्जुमा होगा तुम सब। बादू, तुम में से बाज, बाज के लिए,
ली हरफ जर है, ली का तर्जुमा होगा लिए। अभी हमने बताया था लना में भी लिए ही तर्जुमा था, लेकिन वो सेंटेंस प्रॉपर नहीं बन रहा था, तो हमको का हमने तर्जुमा किया था, है ना, लना। तो लिए, बाज, बाज के लिए, बाज के लिए, बाज के लिए। अब देखें यहाँ पर जब बाज बाज अरबी जबान में एक साथ आ जाए, बाद बाद एक साथ जब आ जाए, तो पहले बाद का तर्जुमा आप एक करेंगे और दूसरे बाद का तर्जुमा आप दूसरे करेंगे। एक, और यहाँ तर्जुमा क्या करेंगे, दूसरे। तो अब तर्जुमा देखें कैसे होगा। कुम, तुम, बाज एक, बाज दूसरे, लिए, तुम एक दूसरे के लिए। गॉट इट? तुम, कुम, तुम, बाज एक, बाज दूसरे, लिए। तो दोनों बाज को बीच में पढ़ना है और वो जो वर्ड है उसको आगे पीछे पढ़ना है। ठीक है, कुम को पहले पढ़ेंगे, इसकी सीक्वेंस कैसे हो जाएगी, कुम, बाज, बाज, ली, कुम, बाज, बाज, ली। तो कुम, तुम, बाज एक, बाज दूसरे, ठीक है, लिए, तुम एक दूसरे के लिए। तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं या बाज बाज भी पढ़ सकते हैं, तुम में से बाज बाज के लिए, या फिर तुम एक दूसरे के लिए। याद रखें, जब भी बाज बाज बाद बाद एक साथ आ जाए तो पहले का तर्जुमा एक कर देंगे, दूसरे का तर्जुमा दूसरे कर देंगे। कौला कहा, इहबित उतर जाओ, वावलिफ तुम सब, बादुकुम तुम में से बाज, बाद लिबादिन बाज के लिए, तुम में से बाज बाज के लिए, ये भी कर सकते हैं। मतलब इसमें गलत कुछ नहीं है। या फिर हम कह सकते हैं तुम एक दूसरे के लिए क्या हो, अदुवन, अदुवन, आइन दाल वाव इसके रूट लेटर है, आइन दाल वाव। अदू का मतलब होता है दुश्मन, ठीक है, अरबी में भी उर्दू में भी कहते हैं, अदू का मतलब होता है दुश्मन। अदुवन, तुम एक दूसरे के लिए दुश्मन हो। कौन? अल्लाह ने कहा शैतान को, इबलीस को भी कहा उतर जाओ, इंसान को भी कहा उतर जाओ, तुम एक सब एक दूसरे के लिए दुश्मन हो। ठीक है, तो इंसान शैतान का दुश्मन है, शैतान इंसान का दुश्मन है, और इंसान भी आपस में एक दूसरे के दुश्मन है। कोई नेकी के लिए आगे बढ़े तो दूसरा उसको खींच ले, है ना, तो क्या है, वो दुश्मनी ही हो गई ना। तो इंसान एक दूसरे को आगे ना बढ़ने दे, तो इंसान भी इंसान का दुश्मन है, शैतान शैतान का भी दुश्मन है, लेकिन ज्यादातर इंसान इंसान का दुश्मन है, शैतान और इंसान का दुश्मन है। ठीक है, कहा इहबित उतर जाओ, कुम तुम, वावलिफ तुम सब, बादुकुम तुम में से बाज बाज के लिए, या तुम एक दूसरे के लिए, आदुवन दुश्मन हो, वलकुम फिल अर्दी, व और हरफे अतफ है, जमा वो है, कंजंक्शन है, व और, लकुम ला और कुम, ला, ये ला और ली सेम है। देखें हरफ जर जो है ना, ली कभी ला के फॉर्म में भी आता है, तो ली और ला दोनों का तर्जुमा लिए ही होता है, ला लिए, व और ला लिए प्रपोजिशन है, ला लिए, कुम तुम्हारे लिए, और तुम्हारे लिए, फिल अर्दी, फी, फी भी हरफ जर है, प्रपोजिशन है। अब आप गौर करते जाएं, जहां जहां प्रपोजिशन आ रहा है ना, वहां हम आगे का वर्ड पहले पढ़ते हैं, और उर्दू में, और प्रपोजिशन को यानी हरफ जर को हम बाद में पढ़ते हैं। व और, लकुम ला लिए, कुम तुम्हारे, ला लकुम, ला लिए, कुम तुम्हारे, तो लिए तुम्हारे तो नहीं पढ़ रहे हैं ना, हम क्या पढ़ रहे हैं, तुम्हारे लिए। ठीक है, तुम्हारे लिए, फिल अर्दी, फी हरफ जर है, प्रपोजिशन, फी का मतलब होता है में, इन, अल अर्दी, अल फिर से आ गया, देखें अल का तर्जुमा होगा द, इंग्लिश में अल खास के लिए आता है, डेफिनेट करने के लिए, खास करने के लिए। अल अर्द, हमजा रॉ द्वाद इसके रूट लेटर हैं, अर्द का मतलब होता है जमीन, फी में जमीन, अल अर्द जमीन में, मुस्तकर्रुन, मुस्तकर्रुन इसके रूट लेटर हैं, कौफ र रा, कौफ रा रा। ठीक है, ये सीन ता एक्स्ट्रा लेटर्स हैं, तो हम इसका तर्जुमा नहीं करेंगे। मीम, कभी मीम का तर्जुमा जगह के लिए आता है, कभी वक्त के लिए आता है। ठीक है, तो मीम का तर्जुमा यहाँ पर जगह के लिए है। मुस्तकर्रुन, मुस्तकर्रुन, कौफ रा रा, करार, करार का मतलब होता है जहां पर ठहरा जाता है। ठीक है, तो दुनिया क्या है, ठहरने की जगह है ना,
तो कौफ रा रा करार, जाए करार, जाए करार उर्दू में, अच्छी उर्दू में हम कहते हैं जाए करार, रहने की जगह। तो मुस्तकर्रुन करार की जगह, रहने की जगह, ठहरने की जगह, मीम जगह। ठीक है, मुस्तकरुन रहने की जगह। व मताउन, व और हरफ जर है, प्रपोजी सॉरी हरफ अत्फ है, कंजंक्शन है, वाव का मतलब हो जाएगा और। मताउन, मताउन, मीम ता आइन, इसके रूट लेटर है मता। मता का मतलब होता है सामान, कोई भी चीज, यूज करने की चीज। तो मता का मतलब है सामान, लाइवलीहुड। ठीक है, लाइवलीहुड, सामान है जिंदगी, जिंदगी का सामान। तो अल्लाह ने जमीन में उतार दिया जन्नत से, और फिर क्या कहा कि मैंने तुम्हें जन्नत से उतार तो दिया, लेकिन ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, तुम्हारे लिए रहने का ठिकाना भी बनाया जमीन को, और उसका जो सामान है जिंदगी, जो तुम्हें जो तुम्हारे लाइवलीहुड है, जो तुम्हारे रिक्वायरमेंट होगा, जो नेसेसिटीज है, वो भी तुमको दूंगा। व और फी में, व और ला लिए, कुम तुम्हारे लिए, फिल अर्दी, फी में, अल अर्दी जमीन में, उल्टा पढ़ेंगे, जमीन में, मुस्तकर्रुन रहने का करार, जाए करार, रहने की जगह भी है। व और मताउन सामान्य जिंदगी, लाइवलीहुड भी है। इलाहीन, इला तक। अब ये इला जो है हरफे जर है, ये भी हरफे जर है। इला का मतलब होगा तक, हीन मतलब हा या नून, इसके रूट लेटर, हीन का मतलब होता है वक्त, टाइम, पीरियड, मुद्दत। हिला इला तक, हिन मुद्दत तक, एक मुद्दत तक, कुछ वक्त तक, यानी जब तक कि इंसान को मौत नहीं आ जाती, वो दुनिया में रहेगा भी, खाएगा पिएगा भी, सामान्य जिंदगी भी इस्तेमाल करेगा। तो अल्लाह ने जिंदगी में रहने का, दुनिया में रहने का इंतजाम भी किया एक मुद्दत तक, उसकी मौत तक, वरना फिर बाद में क्या होगा, उसकी रूह अल्लाह रब्बुल इज्जत ऊपर की तरफ बुला लेंगे। तो क्या है तर्जुमा पूरी आयत का? ओला कहा, इहबितू, हबता उतर जाओ, वाव अलिफ तुम सब, और कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, वाव अलिफ तुम सब, हबता उतर जाओ, बादुकुम तुम में से, बाज ली बादिन बाज के लिए, तुम एक दूसरे के लिए, अदुवन दुश्मन हो, व लकुम व और लालिए, व और लालिए, कुम तुम्हारे, और तुम्हारे लिए, फी में अल अर्दी जमीन में, मुस्तकर्रुन जाए करार है, करार की जगह, ठहरने की जगह भी है। व और मताउन सामान्य जिंदगी भी है। इला तक, हीन एक मुद्दत तक, एक वक्त तक, यानी आखिरी जो तुम्हारा वक्त है, जब तक तुम दुनिया में रहो, खाओ पियो, और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास तुम्हें लौट कर आना है। तो यहाँ से जन्नत से जो तुमको उतारा जा रहा है, तुम्हारे वालिदैन आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को, तो वो सिर्फ इसलिए नहीं उतारा जा रहा कि उनको दोबारा नहीं बुलाया जाएगा, बल्कि सिर्फ एक जिंदगी, एक वक्त गुजारने के लिए वहां पर रहो, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारा टेस्ट करेगा, तुम्हारा इम्तिहान लेगा, फिर इम्तिहान में पास हो जाओ, और फिर से दोबारा से जन्नत को कमा कर आ जाओ। यानी पहले जन्नत मुफ्त में थी, और फिर वो एक छोटी सी खता ने क्या किया, जन्नत को एक्सपेंसिव बना दिया, कि इसकी कदर बढ़ा दी, कि अब जन्नत को क्या करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा, जन्नत के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर तुम्हें जन्नत एज अ करार, जाए करार दी जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अहले जन्नत में शामिल फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी नाफरमानियों से महफूज रहने की तौफीक अता फरमाए। कोशिश करें कि अगर कुछ हो जाए तो जल्दी से ये दुआ कर लिया करें, और वैसे कुछ हो या ना हो, इस दुआ को अपनी नमाजों में शामिल कर लें। रब्बना ज़लमना अनफुसना, हम कितनी ऐसी गलतियां होती हैं जो हम जाने अनजाने में करते रहते हैं, तो बार बार दुआ करते रहें कि "ऐ हमारे रब, हमने जुल्म किया अपनी जानों पर, अगर तू माफ ना करेगा, रहम नहीं करेगा, तो हम नुकसान वालों में हो जाएंगे।" यानी हम अहले जहन्नम में नहीं बनना चाहते ना, तो हमारा सबसे बड़ा खसारा क्या है? खसारे का मतलब ही वो होता है कि जिसमें यू टर्न ना हो। ठीक है, नुकसान का तो यू टर्न हो जाता है, लेकिन खसारे का यू टर्न नहीं होता। दोनों वर्ड्स है ना, नुकसान और खसारा। तो नुकसान, ऐसा नुकसान जो कि भरपाई ना हो जिसकी, तो अगर कोई जहन्नम में चला गया तो उसकी क्या भरपाई है, वो तो बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, खसारे में आ गया। तो अल्लाह ने क्या है दुआ, हम एक मर्तबा दोनों आयतों को रिपीट कर देते हैं। कहा उन दोनों ने, ए हमारे रब, जुल्म किया हमने हमारी जानों पर, और अगर नहीं तू मगफिरत करेगा हमारे लिए, यानी बख्शेगा हमको, और तू रहम करेगा हम पर, जरूर बजरूर हम हो जाएंगे खसारा पाने वालों में से।
कौला कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, उतर जाओ तुम सब, तुम में से बाज़ बाज़ के लिए, यानी तुम एक दूसरे के लिए दुश्मन हो और तुम्हारे लिए ज़मीन में जाए करार रहने का ठिकाना भी है और सामान्य ज़िंदगी भी है एक मुद्दत तक। यानी एक वक़्त तक, कुछ वक़्त तक, मुद्दत तक, टाइम तक, कुछ टाइम तक। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारी 2 आयतें मुकम्मल हुई सूरह आराफ की। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।